हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन इतिहास का बेहतरीन टॉपिक दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे गुलाम वंश को लेके, है ना। गुलाम वंश में दोस्तों कितने से लोगों ने शासन किया, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, आज हम सभी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, गुलाम वंश। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वो 1206 से 1526 तक है। ठीक है, इन 320 वर्षों में 5 वंशों ने शासन किया है। कौन कौन से 5 वंश हैं दोस्तों, समझते हैं। पहला है दोस्तों गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक। दूसरा है दोस्तों खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक। तीसरा है दोस्तों तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक। चौथा है दोस्तों सैयद वंश 1414 से 1451 तक। अंतिम है दोस्तों पांचवा लोधी वंश जो 1451 से 1526 तक। आज हम दोस्तों संपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों गुलाम वंश को लेके, जो 1206 से 1290 तक है। ठीक है, अगले सेशन में दोस्तों क्वेश्चंस मिलेगा आपको खिलजी वंश से संबंधित सारे फैक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं दोस्तों गुलाम वंश से लेके, है ना, जिसका जो समय है वो 1206 से 1290 तक। ठीक है, क्वेश्चंस बनता है कि गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये कौन था दोस्तों, ये था मोहम्मद गोरी का गुलाम, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, गुलाम वंश का नींव पड़ी जिसे जिसे कहा जाता है गुलाम वंश, है ना। एक और नाम बनता है इसका, जिसे कहते हैं दोस्तों मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन जो गुलाम वंश था इसमें कितने राजा हुए हैं, कितने शासक हुए हैं, समझ लेते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, आराम शाह हुआ, इल्तुतमिश हुआ, रुकनुद्दीन फिरोज शाह हुआ, रजिया सुल्तान हुई। ठीक है, बहरम शाह हुआ, अलाउद्दीन जो मसूद शाह है वो हुआ। फिर इसके बाद शासन किया नसरुद्दीन महमूद ने, फिर बलबन ने, फिर कैकूबाद ने और अंत में कैमूर्स ने। इन सभी के बारे में दोस्तों हम डिस्कस चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए हम समझ लेते हैं पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे कहा जाता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था। ठीक है, दिल्ली जिसे दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी दोस्तों कौन था, मोहम्मद गोरी दोस्तों एक अफगान शासक था जिसने भारत में लूटपाट की और जितने भी क्षेत्र दोस्तों इसने विजिट किए थे उन सभी को किसे सौंप गया था दोस्तों, वो सौंप गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और वापस कहाँ चला गया था, अपने अफगान, है ना। तो यही लिखा हुआ है दोस्तों, वापस अफगान गया और उसने अपने भारत में दासों को मुक्त किया और भारत में इसी नाम से शासन करें। ठीक है, मतलब सारी जो विजिट क्षेत्र थे दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे वो किसे सौंप गया दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया और वापस कहाँ चला गया, अफगान चला गया। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन क्षेत्रों को संभाला तो एक कौन सा वंश बनाया दोस्तों, गुलाम वंश की नींव रखी, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाने लगा। ठीक है, अगर हम राज्यरोहण की बात करेंगे तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यरोहण लाहौर में क्यों किया गया। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ दोस्तों, लाहौर में। उस दौरान वो लाहौर में ही रह रहा था, इसीलिए उसने अपना राज्यरोहण कहाँ करवाया, लाहौर में करवाया और लाहौर को ही अपनी राजधानी नियुक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्वेश्चन ढेरों बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। जब इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तो क्या किया इसने, इसने मलिक और सिपाह सालार की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन भी ढेरों बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों उपाधियां भी थीं, कौन कौन सी उपाधियों से सम्मानित किया गया था। इसे दोस्तों लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ठीक है, लाखों का दान देने वाला दोस्तों कौन होता है, लाखों का दान देने वाला होता है दोस्तों लाख बख्श, है ना। इसे दोस्तों पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। पील बख्श का मतलब होता है दोस्तों लाखों के हाथी दान देने वाला। हातिम ताई की संज्ञा किसे दी जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुरान खां के नाम से किन्हें जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, यहाँ अगर हम बात कर लेंगे ऐबक के जो दरबारी कवि कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि भी थे। कौन थे, एक थे हसन निजामी और एक थे फर्क एक मुदब्बिर। ठीक है, इन सभी को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक कुतुब मीनार का नामकरण भी किया था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बख्तियार काकी की याद में बनवाया। ठीक है, जबकि सुल्तान जो इल्तुतमिश था इसने इसे पूरा किया। ठीक है,
कुतुब मीनार ने 2 मंजिला निर्माण का निर्माण करवाया, किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। जबकि शेष 3 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। सबसे अंत में इसका जो पुनर्निर्माण था वो करवाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अब हम और देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भी कुछ बनवाया है दोस्तों। क्या बनवाया था? इस्लाम मस्जिद कहाँ बनवाई? दिल्ली में। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और राजस्थान में बनवाया था दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या बनता है। कहा जाता है कि क्योंकि 1210 में लाहौर में चौगान का खेल खेलते हुए घोड़े से गिर के दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ढेरों बार क्वेश्चन बना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में हुई। कैसे मृत्यु हुई दोस्तों? घोड़े से गिर के हुई। कौन सा खेल खेला था? चौगान, जिसे एक नाम से और जाना जाता है दोस्तों पोलो खेल के नाम से भी जाना जाता है, कि पोलो का खेल या चौगान का खेल खेल रहा था दोस्तों, इसमें मृत्यु हो गई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसका पुत्र आराम शाह लाहौर की गद्दी पर बैठा, ठीक है। यह एक अयोग्य शासक था जिसने केवल 8 महीने तक शासन किया। क्वेश्चन ढेरों बार पूछा जाता है कि आराम शाह ने कितने महीने तक शासन किया, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8 माह। फिर शासन करने के बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने हटाकर इसे अपना खुद का शासक नियुक्त किया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था आराम शाह गद्दी पे बैठा, उसने महज 8 महीने तक ही शासन किया। इसे हटा के दोस्तों क्योंकि अयोग्य था, इल्तुतमिश ने अपनी जो बागडोर थी वो दिल्ली की संभाली, ठीक है। अब हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश से भी ढेरों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आराम शाह गद्दी पे बैठने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद और गुलाम था, ठीक है। कौन? इल्तुतमिश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था। ढेरों बार क्वेश्चंस बना है कि इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है दोस्तों? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, ये भी क्वेश्चंस बनता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा थे उससे सुल्तान की उपाधि धारण की, जिसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। और क्वेश्चंस बनता है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों इल्तुतमिश, ठीक है। इसके समय भी ये घटना होती है। क्या घटना होती है? जो मंगोल का आक्रमणकारी था चंगेज का, वो दोस्तों हमला करता है किस पे? जलालुद्दीन मांगबरनी पर आक्रमण करता है। ये जो मांगबरनी था ये भागकर कहाँ आता है दोस्तों? मदद मांगने के लिए इल्तुतमिश के पास आता है। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि ये चंगेज खां था बेहद ही मतलब बहुत ही क्रूर शासक था, ठीक है। इसलिए इल्तुतमिश कहता है कि हमें कोई पंगा नहीं चाहिए, आप अपना समझिए, और जो मना करने से मना कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में और भी क्वेश्चंस बनते हैं, समझ लेते हैं क्या क्वेश्चंस बनता है कि सल्तनत कालीन के जैसे एकता प्रणाली हुई, सेना और मुद्रा प्रणाली हुई, इन सभी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। एकता प्रणाली दोस्तों क्या थी? धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गठन बनाया, जो आगे चल के दोस्तों तुर्कान ए चहलगामी या फिर चालीसा दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। इल्तुतमिश ने कुछ मुद्राएं भी चलाई, जिसे दोस्तों टका और जीतल के नाम से जाना जाता है। टका क्या था दोस्तों? चांदी का सिक्का था। जीतल क्या था? एक तांबे का सिक्का था। अगर हम इसके अनुपात की बात कर लें तो 1:48 इनका अनुपात था, ठीक है। आगे समझ लेते हैं। इल्तुतमिश से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने ही दोस्तों कि न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। लाल वस्त्र पहन के न्याय मांगने की जो परंपरा थी ये किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। 1236 में दोस्तों मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की। लेकिन इल्तुतमिश जाते जाते एक अच्छा काम कर जाता है। क्या काम कर जाता है? जो इसका जो पुत्र था दोस्तों, कौन पुत्र था दोस्तों? रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। और इसकी एक लड़की भी थी जिसका नाम था दोस्तों रजिया सुल्तान, ठीक है। इसकी जो माँ थी वो थी शाह तुर्कान, ठीक है। लेकिन ये जो इल्तुतमिश था ये चाहता था कि मेरी पुत्री दिल्ली के शासन को संभाले, लेकिन जो इसकी माँ थी वो चाहती थी कि मेरा पुत्र इसको संभाले, ठीक है। और इसके विपक्ष में कौन था? रजिया सुल्तान के विपक्ष में पूरे अमीर तुर्क था, पूरा दिल्ली के जो अमीर थे वो थे। क्यों? वो चाहते थे कि कोई एक महिला प्रधान दिल्ली की शासका पे ना बैठे, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, जिसे बेगम के नाम से जाना जाता है,
वो अपने पुत्र यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के तख्ते पर बिठा देती है और सुल्तान घोषित करती है। लेकिन रजिया अभी चुप नहीं बैठती है, वो क्या करती है, रजिया न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुमे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन मस्जिद के आगे जाती है, जनता के बीच पहुंचती है, न्याय मांगती है और जनता को बताती है सारी बात। लेकिन जनता क्या करती है, जनता किले को घेर लेती है और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को एक बंदी बना लेती है और उसे तय खाने में बंद कर देती है और सुल्तान किसे घोषित करती है, रजिया सुल्तान को। ठीक है, रजिया सुल्तान से क्वेश्चंस बनते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चंस बनता है कि रजिया सुल्तान प्रथम और अंतिम महिला शासका थी। ठीक है, रजिया सुल्तान ने जो जलालुद्दीन याकूत को एक अमीर ए याकूर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। ठीक है, अमीर अभी शांत नहीं हुए थे, वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने एक झूठा लालच लगाया किस पे, रजिया सुल्तान पे। क्या कहा, तुर्क अमीरों ने रजिया पर जो मलिक याकूत था उसे प्रेम संबंध की अफवाह फैलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, इसी बीच दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, मतलब कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। जो एक छोटा था यानी कि पंजाब का एक प्रांत था दोस्तों, जिसे कहा जाता है ताबर हिंद, जो वहाँ के सूबेदार थे अल्तुनिया ने दोस्तों दिल्ली पे चढ़ाई कर दी, रजिया सुल्तान पे आक्रमण कर दिया। रजिया सुल्तान दोस्तों जीत ना पाई, लेकिन अंतिम में उसने क्या किया, अल्तुनिया से निकाह कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन आगे चलता है कि 1240 में कैथल के पास रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कैथल के पास डाकुओं ने हत्या कर दी थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो चालीसा का दल बनाया था इल्तुतमिश ने, उन्हीं लोगों ने दोस्तों रजिया की हत्या कर दी थी। ठीक है, फिलहाल अपने को क्या है, क्वेश्चंस जो पूछा जाए वो कर लेना कि कैथल के पास किसकी हत्या हुई थी, रजिया सुल्तान की, अल्तुनिया की हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश के बाद दोस्तों कई सारे उत्तराधिकारी हुए, जैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद और नसरुद्दीन महमूद। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन ढेरों बार बनता है। ये शासक थे कैसे, ये अयोग्य शासक थे। ठीक है, बहरम शाह भी अयोग्य था, फिर रजिया सुल्तान ने संभाली थी। लेकिन दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, चलिए हम इसी के बारे में ढेर सारी बातें समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना, यह धार्मिक प्रवृत्ति का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इस लाइन से दोस्तों क्वेश्चन हर बार बना है कि ऐसा कौन सा शासक था जो टोपियां सिल के कुरान की प्रतियां बेच के अपना जीवन निर्वाह किया करता था, जबकि वो कौन था, दिल्ली का बादशाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बलबन को, जो ये मसूद शाह था, इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। ठीक है, महमूद शाह दिल्ली का बादशाह था और जो ये बलबन था, बलबन क्या था, वो बलबन चालीसा का प्रमुख था। जो चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनाया था उसी में से एक था। ठीक है, बलबन बेहद ही होशियार और फुर्तीवान था। उसने एक चाल चली, क्या चाल चली कि जो महमूद शाह है ये बहुत ही सीधा साधा है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, क्यों ना ऐसे फंसाया जाए। तो उसने क्या किया कि अपनी एक पुत्री का निकाह कर दिया, किससे, इसी लड़के से, जिसका नाम था दोस्तों महमूद शाह। मतलब बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया नसरुद्दीन महमूद शाह थे। ठीक है, ये जो नसरुद्दीन महमूद शाह थे, इनकी मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना। ये इसकी चाल ही थी दोस्तों, दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पे बैठना चाहता था कौन, बलबन। ठीक है, आगे बलबन से एक और क्वेश्चन बनता है, चलिए समझ लेते हैं हम बलबन के बारे में। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बलबन ईरान का रहने वाला था, इसने दरबार का गठन किया। ठीक है, और ईरानी परंपरा के अनुसार इसने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के अनुसार डाला और अपने दरबार का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसने नौरोज त्यौहार को भी शुरू किया। क्वेश्चन ढेरों बार पूछा जाता है कि नौरोज त्यौहार को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बलबन। ठीक है, और इसने एक प्रथा भी शुरू की, जैसे सजदा और पाबोस की प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये प्रथा क्या थी दोस्तों, सीधे ही जो मालिक थे, दिल्ली के सुल्तान थे, उनके पैरों में गिरना, उनके पैरों को चूमना, ये दोस्तों क्या थी, प्रथा थी दोस्तों। ठीक है, बाद में इस सजदा और पाबोस को कौन खत्म करता है, आगे चल के करता है शाहजहां। ठीक है, इसने अपने आप को पृथ्वी पे ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, जिल्ली अल्लाह यानी ईश्वर की छाया भी बताया। इसने रक्त और लोहे की नीति को अपनाया, आक्रमण की नीति को अपनाया। इसने कहा कि अगर बोलचाल भाषा से काम ना करे तो तलवार से रक्त कर दो, यानी कि रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बलबन। ठीक है, बलबन को डर था कि उन्हीं 40 दलों में से
जैसे हमने ये सत्ता को अपनाया है, शायद उसी चालीसा दल में से कोई मेरे साथ भी यह ना कर दे, इसलिए तुरंत इसने बलबन ने क्या किया, चालीसा दल को समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बलबन के बाद दोस्तों, बलबन के बाद अगला शासक कौन होता है, कैंकुबाद होता है। ठीक है, जो एक अयोग्य शासक था। ठीक है, उसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स बना, जिसकी हत्या दोस्तों किसने कर दी, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कर दी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त था। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन को लेके।